नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित लगभग 100 प्रश्न हैं। इसमें फास्ट रिवीजन करेंगे। इससे पहले 5 भाग अपलोड कर चुके हैं। जिस किसी ने ना देखे वो देख सकता है। प्रश्न, अशोक द्वारा विजित वह क्षेत्र कौन सा है? तो कलिंग। इसका उत्तर कलिंग है। व्याख्या, अशोक द्वारा विजित वह क्षेत्र कलिंग क्षेत्र था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? तो 1 और 2 उत्तर 1 और 2। आइए देखते हैं। ये एक मौर्य राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। 2, इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। इसका विकल्प डी जाएगा सही उत्तर। व्याख्या, अर्थशास्त्र के बारे में सच है कि यह एक मौर्य राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था। अर्थशास्त्र के संबंध में राजनीति से है। अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की तुलना जो है मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। प्रश्न, इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान आंका जा सकता है? तो इसका उत्तर है राजुक। व्याख्या, मौर्य अधिकारी राजुक को आधुनिक जिलाधीश के समान आंका जा सकता है। अशोक के 3रे शिलालेख से पता चलता है कि उसने राजक नामक अधिकारी की नियुक्त किया था। राजक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए थे। इस प्रकार राजक की स्थिति आधुनिक शासन में डीएम जैसी थी। प्रश्न, किस सीलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पदचिन्हों का प्रतिरूप बनाया? तो उसका उत्तर है तिस्य। व्याख्या, सीलोन शासक तिस्य ने स्वयं को अशोक के पदचिन्हों का प्रतिरूप बनाया था। पहले श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था तथा अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न, वह कौन सा मौर्य शासक था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों यानी शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सीरिया का राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था? तो उसका उत्तर बी डायमेकस। अगला प्रश्न, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो उपगुप्त। इसका उत्तर है उपगुप्त। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। उत्तर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से कथन में गस्ती की इंडिका के बारे में असत्य है? तो असत्य ढूंढना इसमें। यह अपने मौलिक रूप में उपलब्ध है, ये गलत। और ये मौर्य काल के शहर और सेना प्रशासन के बारे में एक विस्तृत लेखा जोखा देता है, ये सही है। और इसने मौर्य साम्राज्य को 7 श्रेणियों में बांटा है, तो ये भी सही है। नंबर 4 इसमें यानी कि भारत में ये मौर्य काल में गुलामी के प्रचलन और सूदखोरी की साक्षी है, ये गलत।
यानी इसका असत्य ढूंढना है तो इसका 1 और 4, इसका उत्तर जाएगा 4 डी। अगला प्रश्न, सबसे पहले लिया जाने वाला कर बताइए। कर बताइए तो इसका उत्तर है बी, बलि या इच्छापूर्वक दी गई भेंट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मूल कारण या उद्गम मौर्यों के शूद्र वर्ण के संबंध के रूप में व्याख्यायित करता है? तो इसका पुराण, उत्तर इसका जाएगा पुराण। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मंदिर था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक के उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी? तो उसका उत्तर है राधागुप्त। व्याख्या, वह मंत्री राधागुप्त था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी। अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंत का राज्यपाल था। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंत का राज्यपाल था। अगला प्रश्न, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बंट गया। बाद में किस मौर्य राजा के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए? उसका उत्तर जो है विकल्प ए जो है दशरथ, शालुशुक, बृहद्रथ या संप्रीत। तो उसका उत्तर जाएगा डी, संप्रीत। व्याख्या, अशोक के बारे में, यानी कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बंट गया। बाद में मौर्य राजा संप्रीत के शासनकाल में ये दोनों भाग फिर से मिल गए। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक का निर्बल उत्तराधिकारी माना जाता है। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक और तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गांधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। संप्रीत जो है ये जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया था? तो सांची का स्तूप, यानी कि सांची, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से अशोक के कौन से कथन सत्य हैं? तो देखना है, इनमें से विकल्प ए जो है, इनमें से बहुत संख्या बौद्ध और संघ के साथ उनके संबंधों को व्याख्यायित करते हैं, यानी कि ये गलत है। सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये सही है। ये सभी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये गलत। और चौथा जो है, इनके साथ अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जा चुके हैं, ये सही है। तो इसमें सही सत्य बताना है तो 2 और 4, इसका विकल्प बी। व्याख्या, इनमें से अशोक के निम्नलिखित कथन सत्य हैं। सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इनके साक्ष्य अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जा चुके हैं। अशोक के अभिलेखों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंधार स्थित सारे कोहना को छोड़कर शेष जगह से जो अभिलेख मिले हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अभिलेखों में भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, शिल्पी और कारीगर किस मुख्य वर्ण से आए? तो इसका उत्तर जाएगा बी, शूद्र। इसकी व्याख्या, शिल्पी और कारीगर शूद्र वर्ण से आए। मेगस्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में जो है विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक गुप्त मौर्य की कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है? तो इसका उत्तर जाएगा ए, कामंदक की नीतिसार। व्याख्या, कामंदक की नीतिसार गुप्त मौर्य की कौटिल्य की अर्थशास्त्र जैसी है। जिस प्रकार मौर्य काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसी प्रकार गुप्त काल में
कामंदक ने नीति सार नामक पुस्तक की रचना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। अगला प्रश्न, चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। तो विकल्प सी उसका जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये श्रेष्ठी का जाएगा जो है निगम के प्रधान, डी से जाएगा। और श्रेणी जो है सभी व्यावसायिक संगठनों तथा व्यावसायिक संस्थाओं की सामान्य संज्ञा, यानी कि इसका जाएगा सी। सार्थवाह, इसका जाएगा बी। ये व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व करने वाला। पूगा, इसका जाएगा ए। अलग अलग व्यापार में रुचि रखने वाला। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो इमित्रोचेट्स, सी। व्याख्या, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए इमित्रोचेट्स नाम का प्रयोग किया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार एवं वारिसार नाम से पुकारा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार के लिए सिंहसेन नाम आया है। बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार के लिए बिंदुसार नाम आया है। अगला प्रश्न, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? तो तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं है, बाकी जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में उपलब्ध है। व्याख्या, यानी कि तमिलनाडु राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अशोक के अभिलेख आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमोइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेख में जो है भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो भाब्रो, विकल्प डी जाएगा उसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न यानी कि कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था? तो मद्रास, यानी कि मद्रास नहीं था। कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज था। यानी कि व्याख्या, अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक, यानी कि अगला जो है फिर व्याख्या, उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंत की राजधानी उज्जैन थी। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंत का राज्यपाल था। कलिंग की राजधानी तोसली थी और दक्षिण जो है पथ की राजधानी सुवर्णगिरि थी और प्राच्य अर्थात पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न देखना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अशोक को क्या बोलते थे? प्रिय नाम, प्रियदर्शी। और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स और बिंदुसार को अमित्रोचेट्स और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। तो उसका सही उत्तर जाएगा बी, 2, 3, 4, 1। इसकी व्याख्या, अशोक का नाम अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा मिलता है। अशोक के लिए अशोक का नाम उल्लेख मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मतलब अशोक नाम का उल्लेख मास्की और जो है गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। यूनानी विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम से पुकारा है। सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर विलियम जोन्स ने किया था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। व्याख्या, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके सेनापति का नाम पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बढ़ते कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लोहे का प्रयोग 1, उसके बाद में अशोक की कलिंग की विजय जो है 261 ईसा पूर्व में, तो 2, और फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की जो है गुप्त संवत की स्थापना या शुरुआत, या 319
से 320 ईसा यानी कि ईस्वी, तो 4, तो 1 2 4, और तीसरा जो है प्रयाग में हर्षवर्धन की पंचवर्षीय सभा, तो इसका जाएगा 1 2 4 3। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था? तो इसका उत्तर जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कौशाम्बी को रानी का अभिलेख कहते हैं, तो 1। उसके बाद रामपुरवा जो है जाएगा बेतिया बिहार, 4। और मास्की जाएगा जो है रायचूर कर्नाटक, और फिर गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, तो 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो इसका जाएगा ए, विकल्प ए। व्याख्या यानी कि प्रश्न, जो अगला प्रश्न, कालसी प्रसिद्ध है, तो अशोक के शिलालेखों के कारण। व्याख्या, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। यह वर्तमान समय उत्तरांचल में स्थित है। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी जो है खरोष्टी, अरमेइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ, तो वहीं भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, मौर्य समाज का विभाजन जो है 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेख है, किसमें? मेगस्थनीज की इंडिका में। मेगस्थनीज की इंडिका में जो है जो इसका विभाजन 7 वर्गों में वही उल्लेख है। इसकी व्याख्या जो है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया है मेगस्थ की रचना इंडिका में। मेगस्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। अगला प्रश्न, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो डायमेकस आया था। व्याख्या, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक जो है राजदूत भेजा था, जिसका नाम डायमेकस था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ों की मांग की थी। नंबर 1 मीठी मदिरा, नंबर 2 सूखे अंजीर, नंबर 3 दार्शनिक। इन तीनों चीज़ों में से सीरिया के राजा ने दार्शनिक जो है भिजवाने से साफ इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित में से सेवाएं ली थी: राजयुक्त, प्रादेशिक और युक्त, यानी कि सभी। यानी कि व्याख्या, अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने राजयुक्त, प्रादेशिक, युक्त की सेवाएं ली थी। इन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जो है हम जानकारी अशोक के तीसरे शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनामप्रिय कहलाता था? तो उसका जाएगा दशरथ, उत्तर विकल्प जाएगा दशरथ। व्याख्या, अशोक का पौत्र दशरथ ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। संसार के इतिहास में 3 राजाओं ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी, जैसे अशोक का पौत्र दशरथ एवं श्रीलंका के राजा तिष्य ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का कौन सा राजा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त। इसकी व्याख्या, जैन ग्रंथ हेमचंद्र की रचना जो परिशिष्ट पर्वण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। वह जैन गुरु भद्र बाहु के साथ श्रवण बेलगोला के जो चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया और जहाँ पर अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज्य किया की राजधानी उस समय क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये रॉक एडिक्ट 13वां 13। व्याख्या जो है, कलिंग युद्ध के बाद रॉक एडिक्ट 13 में जो है महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। और अशोक के शिलालेख 13वें से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म में शामिल करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु जो है उपगुप्त को जाता है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा जो है नंदराज नामक व्यक्ति था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी विकल्प सी जाएगा उसका सही उत्तर। व्याख्या: पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और वहीं ब्राह्मी जो है बाएं से दाईं ओर लिखे जाते थे। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने जो है। अगला प्रश्न, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो अरकामेडू से उत्तर भी जाएगा। रोमन बस्ती अरकामेडू से प्राप्त हुई थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेसी के लेखक कौन है ये पता नहीं चलता है। इस पुस्तक में अरकामेडू का उल्लेख पैडोक के नाम से हुआ है। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन जो है मिलता है? तो मौर्य विकल्प। अगला प्रश्न, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो इसका उत्तर जाएगा बी जो है चांदी और ताम्र। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा जो है प्रचारित धर्म क्या था? तो इसका उत्तर जाएगा सी, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है या किससे हुई? तो अरमाइक से जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। अगला प्रश्न, अपनी रचना में नंदों और मौर्यों का उल्लेख करने वाला प्राचीन कवि कौन था? तो मामूलनार डी जाएगा उत्तर। व्याख्या: प्रसिद्ध तमिल कवि मामूलनार ने नंदों द्वारा जुटाए गए धन और मौर्यों की फौज के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न, कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख है? तो सी, नेत्तुर, उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा। अगला प्रश्न, वह मौर्य राजा था यानी कि वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन तड़ाग के निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका उत्तर जाएगा डी, वैश्यपुष्य गुप्त। अगला प्रश्न, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर जाएगा ए, शिलालेख दूसरे और 13वें। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज द्वारा डायोनेसियस और हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं को क्रमशः पहचान किससे की गई है? शिव और कृष्ण। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि उसका उत्तर है जो है भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसे कि उसने ग्रीस में देखा था। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि ये है जो है अधिकांश लोगों के द्वारा समझे जाते थे। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर प्रबंधन को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? तो खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और माइक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? तो डी जो है विकल्प सही है। दिव्यावदान यानी कि व्याख्या, सभी बौद्ध ग्रंथों का प्रमाण मौर्यों को क्षत्रिय जाति से संबंधित करता है। दिव्यावदान भी एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से उद्विग्न नहीं होते और उत्पीड़ित नहीं होते। यह वक्तव्य किसका है?
तो मेगास्थनीज का। इसकी व्याख्या, मेगास्थनीज इस बात को जो है अनेक बार दोहराया है कि शत्रु अपनी भूमि पर काम करते हुए किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि इस वर्ग यानी किसान के लोग सर्वसाधारण द्वारा हितकारी जो है माने जाते हैं, इसलिए हानि से बचाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अशोक का पोता कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा दशरथ। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में, विकल्प डी सही है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी में। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो तक्षशिला। अगला प्रश्न, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, राज्य तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद का पुराना नाम? प्रयाग। और अगला प्रश्न था, चाणक्य को किस नाम से पुकारा जाता था? तो कौटिल्य। अगला प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।